मैम, सबसे पहला सवाल, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। क्या कारण रहा जो कांग्रेस पार्टी में आपको नकार दिया जी? जो सासू माँ है, कविता जी, और आप भी, आप दोनों टिकट के दौड़ में थे। आपको नहीं लगता कि जो कारण रहा कि परिवारवाद मुकाबला, अगर आप सीधा मुकाबला मानते हैं तो आप किस पार्टी से मानते हैं, कांग्रेस या भाजपा? किस कारणों से आप प्रभावित हुए आजाद समाज पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी 36 बिरादरियों को लेकर चलती है और ऐसा में नहीं। शामिल हो गए, आपका क्या रुख रहेगा? आप आसपा रहेंगे या फिर कांग्रेस फिर से? अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैंने जिस पार्टी को जॉइन किया है, अभी तो मैं उसी के साथ ही हूँ। नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार राठ न्यूज पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो मुंडावर की राजनीति में भूचाल ला दिए हैं। वो ऐसी शख्सियत है, उनका नाम है डॉक्टर अंजलि यादव, जो आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी नॉमिनेट की गई हैं। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। क्या कारण रहा जो कांग्रेस पार्टी में आपको नकार दिया जी? मुझे पूरी तरह से वजह तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की थी और पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की थी। उसके बावजूद भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि हमसे ये कहा भी गया था कि इस बार हमें मौका दिया जाएगा। और पिछली बार भी मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मेहनत की थी 2018 में, और उन्हें बिठा दिया गया था कि भाई इस बार हम लोग पिछली बार भारती यादव को दी गई थी टिकट, तो उनकी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और ये आश्वासन दिया गया था कि इस बार हमारे परिवार को टिकट दी जाएगी, लेकिन वो आश्वासन भी हमारे से छीन लिया गया, तोड़ दिया गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है, कहीं न कहीं आप पे आरोप भी लगता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके जो सासू माँ हैं, कविता जी, और आप भी, आप दोनों टिकट के दौड़ में थे। आपको नहीं लगता कि जो कारण रहा कि परिवारवाद? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, वही मुझे राजनीति में लेकर आई थी और कुछ वजह से लेकर आई थी। और लोगों ने मुझे बहुत पसंद भी किया, मेरे काम को भी बहुत पसंद किया, मैंने काम भी किया। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने ही मेरा बायोडाटा लगाया था, हम दोनों का साथ लगाया था, ताकि कोई अगर कोई वजह से उनको टिकट ना मिल सके तो वो मेरा नाम रिकमेंड कर सके। और ऊपर से भी जो नाम दिया गया था वो मेरा भी आगे दिया गया था। आपको क्या ऐसा क्या लगा कि आजाद समाज पार्टी में आपको क्या खूबी लगी जो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करी? बहुत सी जो पार्टियां हैं, क्या आप क्या मानते हैं, क्या किस कारणों से आप प्रभावित हुए आजाद समाज पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी 36 बिरादरियों को लेकर चलती है और ऐसा नहीं है जैसा कहा जाता है कि भी सिर्फ एससी वोट बैंक है वहाँ पर। बहुत सभी जातियाँ जो हैं उसमें काम कर रही हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी के, चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक है, उनकी टीम भी बहुत एनर्जेटिक है। आपने कांग्रेस से बगावत की है, कांग्रेस की आप पदाधिकारी थी, तो आप कितने जो अपने जो हैं कार्यकर्ताओं के साथ आसपा को ज्वाइन किया? कितने जो कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ आसपा ने ज्वाइन किया? मेरे साथ मैंने सिर्फ आसपा को मैंने ही ज्वाइन किया है, क्योंकि टिकट का टाइम निकलता जा रहा था और 30 तारीख से 6 तारीख तक का टाइम है नॉमिनेशन का। तो लास्ट टू लास्ट जो सैटरडे है, अभी जो सैटरडे गया उससे लास्ट सैटरडे को कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद मुझे चुनाव लड़ना था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि भी मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि उनकी भी साख जो है वो भी स्टेक पर है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और मेरी टीम मेरे साथ है। मुंडावर में एक जाट वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक माना जाती है। आप देखें तो एक सीधी टक्कर होती है यादव बनाम जाट। लेकिन एक आप क्या समझते हैं कि जो रालोपा से अभी गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी हो, आप किस नजरिए से देखते हैं कि जो जाट वोट बैंक है आपकी तरफ रुख करेंगे? मैंने पहले भी कहा आपको कि एएसपी 36 बिरादरियों की पार्टी है और आरएलपी के साथ गठबंधन के बाद उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि जो बड़ी पार्टी हैं, जो अपना आधिपत्य जमा चुकी हैं, जो ये दिखाती हैं कि हमारी ही तानाशाही चलेगी, उस तानाशाही को दूर करने के लिए अब मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर जनता के लिए कुछ करना है तो मिलकर काम करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी मजबूती देगा ये गठबंधन और काफ़ी मजबूत सरकार गठित होगी। अभी अगर एक सही मायने में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो
जातिवाद का एक रूप होता है यहाँ पे मुंडावर की राजनीति में सबसे बड़ा जातिवाद का रूप माना जाता है। लोग आपके जो विरोधी हैं आरोप लगाते हैं आप पे कि जब से जो जातीय जो वोटर देखे जाए आजाद समाज पार्टी का खासकर ऐसी वोटर्स जो वोट बैंक माना जाता है। क्या आप इस बात को किस बात में सहमत किस तरीके से सहमत हैं उनकी बात को? क्या सही मानते हैं वो आपके प्रति? क्या आरोपी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अभी-अभी खुद कहा कि यहाँ पर जाट और यादवों का रेशो ज़्यादा है। मगर वो निर्णायक तो कहीं है, ऐसी है ना। लेकिन निर्णायक हैं तो सभी बराबर ही है ना। अगर एससी ना हो और सिर्फ जाट और यादव लड़े तो कौन जीतेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन सभी जातियां जब इकट्ठे होकर चुनाव वोटिंग तो सभी को करनी है। पावर तो सभी के पास है वोट करने की। अब वो किसको अपना प्रत्याशी चुनती हैं, किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये अपने ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सभी जातियां ऐसा नहीं है कि रेशो उनका कोई बहुत ज्यादा गैप है। अगर यादव ज्यादा है थोड़े से ज्यादा है, जाट है तो हल्के थोड़े से कम है, अगर एस सी एस टी में भी कम है तो थोड़े बहुत कम है। बाकी ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटी में अगर आते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी आती है, थोड़े ब्राह्मण आते हैं और थोड़े से गुर्जर आते हैं। अदरवाइज राजपूत भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या मानते हैं आपका जो सीधा मुकाबला मानते हैं मुंडावर में या त्रिकोणीय मुकाबला? अगर आप सीधा मुकाबला मानते हैं तो आप किस पार्टी से मानते हैं, कांग्रेस या भाजपा? ऐसा मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने तो अभी अपना स्टेप इन ही नहीं किया है। अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने चुनाव की और अभी मैं फील्ड में अभी इतना नहीं गई हूँ क्योंकि सैटरडे को ही हमारी टिकट डिक्लेयर हुई है और अभी आज मंडे है। तो अब जाएंगे हम लोगों के लोग, वैसे लोगों की भावना है कि वो मुझे वोट दें। तो अब आगे आगे चलकर देखना है लोगों के मन में क्या है, लोगों के मन की बात क्या है, वो हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगी। सबसे बड़ा सवाल जहां तक मुझे लगता है कि अलवर की में जो पिछली बार अगर देखे हैं तो मुंडावर से बसपा, उस दौरान आसपा तो चुनाव मैदान में नहीं थी। अगर देखें तो ऐसी वोट बैंक की सबसे बड़ी पार्टी बसपा मानी जाती है। मुंडावर से सेकंड स्थान पर रही थी। तिजारा, किशनगढ़ बसपा से जो सीटें निकाली थी, बहरहाल वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आपका क्या रुख रहेगा? आप आसपा रहेंगे या फिर कांग्रेस फिर से? अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है लेकिन मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है अभी तो मैं उसी के साथ ही हूँ क्योंकि जिसको ज्वाइन कर लिया है जिसके साथ आप हो आप उसी के रहना चाहोगे। और जब मजबूती आप दोगे और आपकी टीम आपको मजबूती देगी तो दोनों तरफ ही मजबूती आएगी, आपको भी मजबूती मिलेगी, आपकी टीम को भी मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। तो मेरा पहला प्रथम कर्तव्य तो यही है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत रखूं। चुनावी एजेंडे क्या हैं आपके? अगर आप विधायक के रूप में अगर जनता आपको चुनती है तो आप सबसे पहला या फिर कुछ टॉप 5 या टॉप 10 में कौन जो काम सबसे बड़ा आपको लगता है कि जो मुंडावर के क्षेत्र में काम होना चाहिए, आप क्या चाहेंगे जो काम करवाएंगे सबसे पहले? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। मुंडावर पिछले 10 सालों में बिल्कुल पिछड़ चुका है। मेरे फादर इन लॉ ने जितने काम कराए थे मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी विधायक ने कराए हैं और आज भी मेरे फादर इन लॉ के ही काम गिने जाते हैं, उनके ही काम दिखाई देते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई थी, आज थोड़ी बहुत टूट गई हैं, वो भी ठीक करानी है। थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफी कुछ टूट गई है। पानी भर जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। सड़कों का भी काम है, रोजगार का भी काम है। युवा जो हमारे जो युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत बड़ी एक प्लानिंग चाहिए कि कैसे उनको रोजगार मिलेगा, कैसे उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उनके पास एजुकेशन उस टाइप से नहीं होती है तो उनको किस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होगी। बहुत बड़ा एक प्लान चाहिए होगा जिससे रोजगार उनको दिया जा सके। सिर्फ ख्याली पुलाव देने से कुछ नहीं होता कि भाई मैं विधायक बन जाऊं और मैं उठा उठा के सबको जो है किसी कंपनी में लगवा दूं, क्योंकि कंपनी के साथ भी पैक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। बाहर से जब हम स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर आती है तो उनके साथ उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर भी बेस्ड होता है सब कुछ कि आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अंदर के अपने आसपास के लोगों को कितना रोजगार दे सकते हैं। इन सब चीज़ों पे बहुत गहन तरीके से मंथन करने की ज़रूरत है, तो वो भी किया जाएगा। और युवा साथियों के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ उनके रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार बहुत अहम सब्जेक्ट है, उससे हमारा घर चलता है। अगर बच्चों के पास रोजगार है तो उनका घर चलेगा और वो बुरी आदतों में भी नहीं पड़ेंगे और एक नए युग की संरचना होगी। दूसरा जो है शिक्षा, अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कर तो दिए हैं लेकिन जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम करने से
इंग्लिश सबको आएगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी इंग्लिश आनी चाहिए, टीचर्स को भी इंग्लिश आनी चाहिए, तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है, उस पर भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जो अकेले अकेले विधायक नहीं करता, पूरी एक टीम होती है, पूरी गवर्नमेंट होती है, वो करती है। तीसरा, पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, उसके लिए भी वर्क करने की ज़रूरत है। पानी पीने का तो मिल जाएगा, लेकिन सिंचाई के पानी के लिए बहुत बड़ी एक, जैसे ईआरसीपी के लिए अब 2 बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट हैं, 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि भई तुमने ईआरसीपी डिक्लेयर किया था, तुम दो पानी। दूसरा कहती है हम लेकर आएँगे पानी, तो ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ कर रही हैं पब्लिक को। तो पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। और सड़कें तो हैं ही, बेसिक एमिनिटीज़ है ही नहीं, लाइट चली जाती है, वैसे लाइट फ्री दे रखी है, पर लोगों के पास बिजली नहीं है। गर्मियों में वैसे बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, कृषि के लिए ज़रूरत पड़ती है लाइट बिजली की। बहुत सारी समस्याएँ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ अभी हैं ही नहीं। हम आज़ादी के हम 75 साल क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद भी हम आज भी सड़क, बिजली, पानी इसके लिए तरस रहे हैं। ये आपने तमाम जो समस्याएं गिनाई है मुंडार विधानसभा क्षेत्र में, आप ये इसको किस तरीके से मानते हैं कि ये गहलोत सरकार की नाकामी है या फिर विधायक साहब की? दोनों की ही है। इसमें सरकार का बड़ा रोल होता है, क्योंकि सरकार जो है वो उसको ध्यान देना चाहिए। हमने काफ़ी एप्लीकेशंस दी थी जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी थी कि भी इस तरीके से इतना-इतना काम बाकी है, यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत नहीं थी। बाकी विधायक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि विधायक फंड वापस हो गया है, विधायक ने अपना काम ढंग से नहीं किया। वो चाहते तो अपना फंड तो यूटिलाइज़ कर सकते थे ढंग से कम से कम लोगों को जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिल सकती थी, उससे भी लोग वंचित रह गए। एक अंतिम सवाल, आगे का जो आपका प्लान क्या रहेगा हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण? क्या मुंडावर विधानसभा में आएंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे? देखिए, अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसमें तो वो आएँगे, हनुमान बेनीवाल जी भी आएँगे, चंद्रशेखर जी भी आएँगे। हनुमान बेनीवाल जी किसान नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रशेखर जी एक युवा और एनर्जेटिक नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, और दोनों आएँगे तो मुझे भी मजबूती मिलेगी। ये आप देख रहे थे डॉक्टर अंजलि यादव, जो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, वो उनकी प्रत्याशी नॉमिनेट की गई है। अब देखते हैं आने वाले समय में जो यहाँ की विधानसभा की जो मतदाता हैं, किन को विधायक चुनती हैं। विपिन कुमार, राट न्यूज।